राम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को, परमात्मा की खोज करने वाले सभी भक्त आत्माओं को यहाँ पर सदगुरु की वाणी से समझना है अच्छी तरह से कि सदगुरु कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं और लोग परमात्मा को खोजने वाले किस तरह से खोजते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने अपना दर्शन स्वयं से अपने दर्शन के बारे में बतला रहे हैं कि मेरे दर्शन कैसे होते हैं, मेरे दर्शन कौन पा सकता है और मेरा सिद्धांत क्या है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब की वाणी के माध्यम से आप समझेंगे। साहब कहते हैं, संतो सदगुरु अखिल खाया जैसे आपे आपे दर्शाया। जैसे कि अपने ही आप को परमात्मा ने इस वाणी में दर्शा दिया है, यानी कि दिखा दिया है कि देख मैं ऐसा हूँ, ये परिचय ये वाणी दे रही है। परम प्रकाश ज्ञान पंज घट भीतर में दर्शाया, संतो सदगुरु अलख लगाया। परम प्रकाश सदगुरु का परम प्रकाश कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? जो तुम नहीं जानते हो उसे जान लेते हो, वही ज्ञान है। ठीक है, परम प्रकाश ज्ञान पंच घट भीतर, पंच मतलब ज्ञान, ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया। घट भीतर यानी काया के अंदर, यानी शरीर के अंदर। कौन दर्शाता है? सदगुरु, वेदी गुरु, सच्चा गुरु आपको उस परमात्मा के आत्म स्वरूप के दर्शन करा देता है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं आगे। यानी उस जिस परमात्मा को संसारी लोग यहाँ वहाँ भटकाते रहते हैं, उसी परमात्मा को वेदी गुरु आपके घट के अंदर ही मिला देता है, बतला देता है, देख ये ऐसा है, और तत्काल ही आपको उसके दर्शन हो जाते हैं। आगे कहते हैं, मन बुद्धिमान जाहि ना जानत, वेद कहत सकुचाया। सदगुरु कहते हैं कि मन बुद्धि वाणी जिसे नहीं जानती है और वेद भी जिसके बारे में नहीं बोल सकता है, नहीं बता सकता है, और ना ही वेद से किसी को रास्ता मिलता है, यानी कि कोई भी वेद शास्त्र पढ़ लो उससे परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगमे अपार अथाहि अगोचरी, नेति नेति जहि गाया। समस्त चार वेदों में, छह शास्त्रों में, समस्त ग्रंथों में उस परमात्मा की महिमा को जिस प्रकार से नेति नेति सभी ने गाया है, समस्त जगत के देवी देवताओं ने गाया है, उसके बारे में सदगुरु कह रहे, शिव सनकादि और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ नाया। यानी ऋषि मुनि गण गंधर्व शिव सनकादि ब्रह्मा विष्णु किसी के भी हाथ वो परमात्मा नहीं लगा, अर्थात किसी को भी वो परमात्मा नहीं मिला, किसी ने उसको नहीं खोज पाया। व्यास वशिष्ठ विचारण हारे कोई पार न पाया। सदगुरु कह रहे हैं जो संसारी लोग उसे खोज रहे हैं, उस परमात्मा को खोज रहे हैं, गुरु से नहीं प्राप्त कर पा रहे, गुरु से उसे प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए सदगुरु यहाँ पर अपनी वाणी पर समझा रहे हैं कि उसे खोजना बेकार है। तुम्हारे जैसे जो जिस तरह से खोजने के लिए सदगुरु कहते हैं उस तरह से तो तुम खोजते नहीं। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं, शिव सनकादि और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया, व्यास वशिष्ठ विचारण हारे कोई पार न पाया, यानी उसे कोई खोज नहीं सका। ठीक है ना, यहाँ पर आप इन लोगों ने खोज कर चुके हैं और ये लोग नहीं पा सके, इसलिए सदगुरु वाणी में अपने यहाँ पर दर्शा है, तो आप अपनी भी समझ लेना। अब सदगुरु क्या कह रहे हैं यहाँ पे, परमात्मा के बारे में दर्शा रहे हैं, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, व्रत तप माहि समाया। शब्द में अर्थ पदारथ, पद में स्वर में राग सुनाया। ये क्या बता दिया सदगुरु ने? अपना स्वरूप बतला दिया। ये सब में सदगुरु समाया हुआ, तिल में तेल की तरह, काष्ठ में अग्नि की तरह, व्रत तप में सब में परमात्मा समाया हुआ है। शब्द में अर्थ बन के समाया हुआ है, पदार्थ पद में उसका स्वाद बनकर समाया हुआ है, स्वर में राग बन के समाया हुआ है। ये परमात्मा का स्वरूप बता रहे सदगुरु यहाँ पर। शब्द में क्या समाया? शब्द में अर्थ परमात्मा है। ठीक से ध्यान रखना। बीज में अंकुर तरुवे शाखा, पत्र फूल फल छाया। ज्यों आत्म में है परमात्मा, ब्रह्म जीव और माया। बीज
ये अंकुर, बीज में जो अंकुर होता है वो परमात्मा का स्वरूप है। अंकुर में जो शाखा होती है वो परमात्मा का स्वरूप है। शाखा में जो पत्र होता है, पत्र में जो फूल होता है, फूल में जो फल होता है, फल में जो छाया होता है, और यानी समस्त वृक्ष, वृक्ष के नीचे जो छाया होता है वो भी परमात्मा का स्वरूप होता है। यहाँ पर सद्गुरु समझा रहे, अपने आप को दर्शा रहे, यानी परमात्मा रगो रग में समाया हुआ है। इसलिए सद्गुरु कह रहे, ज्यों आत्म में जिस प्रकार से आत्मा में परमात्मा है, उसी प्रकार से ब्रह्म, जीव और माया स्थायी रूप से शरीर में रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति बदलने के कारण जीव कहलाते हैं, और उसकी और स्थिति बदलने के कारण ईश्वर और माया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान से ही मनुष्य नीचा और ज्ञान से ही ऊंचा हो जाता है। तो ज्ञान न होने के कारण मनुष्य भटकता रहता है। सद्गुरु कहते हैं, कहाँ कबीर कृपालु कृपा करी, निज स्वरूप परखाया, जप तप योग याग व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया। आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, सद्गुरु कबीर साहब का सिद्धांत निज स्वरूप लखाने का है। ठीक है, निज स्वरूप पर खाया। जो सच्चा गुरु, भेदी गुरु आपको मिलेगा, आपके निज स्वरूप के दर्शन करवाएगा, यानी सच्चा सार शब्द आपको देता है, तो आपको निज स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। तो यानी इसके बाद में आप समस्त जंजाल से छूट जाते हैं। आपको ना तो जप करने को बोलेगा, ना तो योग करने को बोलेगा, ना यज्ञ करने को बोलेगा, ना व्रत करने को बोलेगा, ना पूजा करने को बोलेगा, यानी सब जंजाल से आप आजाद हो जाते हो। कब? जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उस समय के बाद आपको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वह सार शब्द निज स्वरूप है, और उस निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपको सत्य मार्ग पे चलना पड़ता है, सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है। और सद्गुरु शरण लेने पर जब आपके ऊपर खुश हो जाते हैं, जब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। जब आपको निज स्वरूप मिल जाता है, इसके बाद से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परमात्मा से प्रीत लगन लगाए रखने की जरूरत होती है, और सत्य मार्ग में चलते रहने की आवश्यकता होती है। सत्य मार्ग को कभी नहीं छोड़ना। सत्य मार्ग को छोड़ देने का मतलब है परमात्मा की भक्ति खंडित। तो इसलिए इस संसार में आपको कोई सत्य मार्ग ही नहीं दर्शाता होगा कि सत्य मार्ग क्या है। तो परमात्मा के रास्ते पे चलाने की तो केवल वादे करते हैं कि वो परमात्मा संभाल लेगा। अरे क्या तुम नहीं जानते हो कि परमात्मा संभाल लेगा? इतना ही सुनने के लिए पाखंडी गुरुओं के पास जाते हो, जो लोग तुम पर परमात्मा पर विश्वास करवा के और तुम्हें भक्ति में लगा देते हैं। भक्ति का सार इनको नहीं मालूम, आत्मा का ज्ञान इसे नहीं मालूम। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं मालूम, वो आपको आत्मज्ञान कैसे करा सकता है? अर्थात इसीलिए आपको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, जो सद्गुरु के वचन है उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु भक्ति प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपको जल्द से जल्द परमात्मा के दर्शन हो जाए और आपको इस संसार से आजादी मिल जाए। यानी कहीं धोखे में रह गए, झूठे कोई सत्य समझ के रह गए, तो आपका जीवन खतरे में चला जाएगा और